नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों को अपने इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया है, मतलब जिसका वो पीडीएफ आया था ज्वाइनिंग लेटर वाला, जिसको इशू कर दिया गया है और अभी तक उसके घर पर नहीं पहुँचा है, तो सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस में जाके पता कीजिए, क्योंकि आ जाना चाहिए। अभी तक अब लेट हो रहा है। और कोई कोई भाई बोल रहा है कि 2 दिन पहले सर मुझे मेल आया है, तो मेल में पूरा डॉक्यूमेंट नहीं दिया होगा। अगर दे रहा है तो जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोल रहा है, जैसे आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन और सबको निकालिए और अपनी तैयारी कीजिए। वो आएगा चाहे नहीं आएगा, इससे भी हो जाएगा, क्योंकि एक पेपर आपके पास आता है, एक पेपर आपके ट्रेनिंग सेंटर में जाएगा जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग है। तो आप जितना जल्दी हो सके उसको तैयारी कीजिए। अगर नहीं आया है तो आप हेड पोस्ट ऑफिस में पता कीजिए, क्योंकि अब लेट हो रहा है। क्योंकि आप मिला सकते हैं, आज हो गया लगभग 20 दिन और है, 20 तारीख को ज्वाइनिंग दे रहा है, तो लेट हो रहा है। आप जितना जल्दी हो सके पूरी तैयारी कीजिए। नहीं हो रहा है तो अगल बगल में जिस भी भाई का आया है उससे लेके आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों को जीरेक्स कराइए, जीरेक्स पर बनवाइए, वो भी चल सकता है। आप चाहिए ज़रूर। आपका जो पीडीएफ आया था, जिसका मतलब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू कर दिया गया है, उसका अभी तक नहीं आया है, तो आप जितना जल्दी हो सके अपना पता कीजिए। चलिए, मैं कुछ सवाल लेके आ गया हूँ। फिर यही बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, जितना ज्वाइनिंग नज़दीक आ रहा है लोगों का कन्फ्यूजन और बढ़ रहा है। तो 4-5 पॉइंट लिखा हूँ, मैं बताता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। इसके पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आया है कि सर खाकी पैंट और शर्ट बोला है लाने के लिए। मैं बता देता हूँ, खाकी पैंट और शर्ट कुछ भी लेके नहीं जाना है। आप अपना एक सिविल कपड़ा पहनिए, ओढ़ने के लिए ले जाइए, बिछाने के लिए ले जाइए, और एक पेयर और एक्स्ट्रा ले लीजिए। हाँ, अंडर गारमेंट ले सकते हैं, जैसे बनियान हो गया और जो है ले सकते हैं। पीटी शू इधर से कुछ भी लेके नहीं जाना है, क्योंकि आप जैसे वहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ का रूल ऑटोमेटिक अपने आप चेंज दिखेगा। एकदम सोचिएगा हम कहाँ आ गए। जाइएगा, जो आप खरीद के लेके जाइएगा बोलेगा ये नहीं चलेगा, ये ट्रेनिंग सेंटर में नहीं चलता है। क्योंकि आप जो पुलिस वालों को देखते हैं पहने हुए, चाहे किसी भी एसएसबी, चाहे किसी भी को, जो खाकी वर्दी पहनता है, वो खाकी वर्दी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं चलता है। ट्रेनिंग सेंटर में प्योर कट्टन चलता है, एकदम जैसे दिखाई देता है, बुना हुआ कपड़ा बुना हुआ दिखाई देता है, तो वो वाला कपड़ा चलता है, जो आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। कहीं भी खोज लीजिए, नहीं मिलेगा, बस सिवाय ट्रेनिंग सेंटर के। तो आप यहाँ से कुछ भी लेके जाइएगा, वहाँ चलेगा नहीं, फालतू में पैसा बर्बाद होगा और फिर वहाँ आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो उसको लेके ही नहीं जाना है। लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, लिखने दीजिए। जाइएगा, बोल दीजिएगा सर हमने देखा ही नहीं, इसलिए आप वहाँ जाकर खरीदेंगे। वहाँ आपको ट्रेनिंग सेंटर में अवेलेबल रहेगा, नहीं होगा तो वो लोग अवेलेबल करा देगा, लेकिन यहाँ से लेके जाने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्चा होगा फालतू में। बस 3-4 दोस्त का फ़ोन आ गया, प्लस 2-4 ने कमेंट भी करके पूछ दिया कि सर मेरा प्रिंसिपल तो है नहीं और वो साइन नहीं कर रहा है, कि मुझे पहचानता ही नहीं है। भाई साहब, जो आपके आइडेंटिफिकेशन में 8 नाम दिया है टोटल, उसमें से कोई आपको नहीं पहचानता है। प्रिंसिपल क्यों नहीं पहचानेगा भाई? अरे जिस कॉलेज में से आप पढ़ाई किए हैं, आप उसका मार्कशीट लेके जाओ, ये एडमिट कार्ड लेके जाओ, क्यों नहीं पहचानेगा? चलिए, वो नहीं होता है। आप मैट्रिक तो किए होंगे, मैट्रिक के जो एडमिट कार्ड होता है, मैट्रिक का मार्कशीट होता है, उस स्कूल में ले जाइए, वहाँ के प्रिंसिपल से कराइए। प्रिंसिपल कोई हो, सिग्नेचर करने वाला कोई हो, मतलब नहीं, उसका जो सील होता है उस पर प्रिंसिपल लिखा होगा, स्कूल का नाम लिखा होगा, उससे काम चल जाएगा। अरे कहीं नहीं चलेगा तो आपके पंचायत इंस्पेक्टर पहचानेगा ना, वहाँ चले जाइए। आप एसडीओ मतलब तहसील में चले जाइए, तहसील वाला क्यों नहीं पहचानेगा? आप उस तहसील के हैं तो पहचानने के लिए आप उसको सर्टिफिकेट दिखाइए, आवासीय दिखाइए, पहचानेगा। कोई नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप वहाँ से बनवाइए। बहाना मारिएगा तो नहीं चलेगा, बहाना आपको करवा के ही जाना पड़ेगा। कितना हो कुछ कर लीजिए, डॉक्यूमेंट सब लेके जाना पड़ेगा। रही बात, बहुत दोस्तों ने बोला कि सर कोविड का रिपोर्ट लेके जाना है क्या, फिटनेस लेके जाना है क्या? अगर डॉक्यूमेंट में पूछा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आइए, तो मैं पिछले वीडियो में भी 2-4 वीडियो में बता रखा हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ। फिटनेस सर्टिफिकेट आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा, उसको बोलिएगा कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया है, वहाँ पे फिटनेस मांग रहा है, वो 2 मिनट में 2 रुपये का पुर्जा कटवा के लेके जाइएगा, 2 मिनट में बना के दे देगा। बनाएगा क्या? लिख देगा, सिग्नेचर मार के सील मार के दे देगा। इतना ही काम है फिटनेस सर्टिफिकेट का। बाकी अगर हाँ थोड़ा मोड़ा कुछ जांच पड़ताल करे, बस जांच पड़ताल आपको पता ही है। अब ओपनली खोल के नहीं बोल रहे हैं वीडियो में, लेकिन आपको पता है जांच पड़ताल करने के बाद क्या कार्रवाई किया जाता है, तो वो सब फिट हो जाता है, बस वही है। बाकी कोविड के लिए रही बात, आपके यहाँ कोविड चेकअप हो रहा है, जैसे आपको कल निकलना है तो आज चेकअप करवा के चले जाइए। अगर टीका वैक्सीनेशन हो गया है या वैक्सीनेशन हो रहा है तो वैक्सीनेशन करवा के चले जाइए। नहीं करवा के जाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ जाइए,
वहाँ पे सब सुविधा उपलब्ध होता है, वहाँ पे सब हो जाएगा। कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर मेरा वैक्सीनेशन ही नहीं हो पाया है, मैं नहीं जा रहा क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं है, ये सब नहीं है। जितना होता है कीजिए, नहीं होता है तो जाइए ज्वाइनिंग करके, फिर वो आपको दोबारा भेजेगा, बोलेगा जाओ बनवा के आओ। थोड़ा सा मतलब परेशानी होगी, लेकिन ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करना पड़ेगा। जाना जरूर है 20 तारीख को। कोई कोई बोल रहा है कि सर रिपोर्टिंग टाइम 20 तारीख को है, मैं 17 तारीख को जाऊँ तो क्यों नहीं, मतलब होगा कि नहीं। भाई मैं वीडियो में जितना वीडियो है सब में सवाल को मैं जिक्र किया हूँ, उसमें बता रखा हूँ कि आप 15 तारीख 20 तारीख मतलब 20 तारीख को है, 15 17 10 का बाद कभी भी जाइए, रखेगा क्यों नहीं रखेगा। उस पर जब लिख रखा है कि 10 दिन पहले आपको रिपोर्ट करना है, 15 दिन पहले आपको रिपोर्ट रखना है करना है, तो क्यों नहीं कर रखेगा वो। आप जाइए। कोई कोई बोल रहा है कि सर अगर हम गए नहीं रखा तो इतना दूर जाना मुश्किल हो जाएगा फिर उधर रहने के लिए। अरे आप जाइएगा तो आप, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो आप सदस्य हो गए हैं, लगभग 50% आप एसएसबी के सदस्य हो गए हैं, 50% आप ज्वाइन करने के बाद हो जाइएगा। तो क्यों नहीं रखेगा वो, आपको रख लेगा वो अपना सुविधा। रात में मान के एक दोस्त ने फ़ोन किया था कि सर मैं तो रात में पहुंचूंगी, 3 बजे मेरा फ्लाइट है, गुवाहाटी में पहुंचूंगी, गुवाहाटी से वहां जाते जाते 2-3 घंटा लग जाएगा, 7-8 बज जाएगा। रखेगा कि नहीं रखेगा। तो आप जाइएगा तो आपको सब सुविधा मिलेगी। अब मतलब 8 बजे से पहले जाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं है तो एक दिन रुक जाइए, उसके कल होके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ दोस्तों को जिम करने का शौक है। भाई साहब आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, अब बिहार पुलिस वाला चाहे स्टेट पुलिस वाला ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, नहीं होता है कि दिन भर ट्रेनिंग किए शाम को 6 बजे से घर पे आ गए हैं, फिर सुबह में 7-8 बजे पहुँचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप जाइए, आपको 24 घंटा में 3 से 4 घंटा सोने के मिल जाए तो आपके लिए समझिए हमारे लिए भाग्यशाली है। 3 से 4 घंटा, फिर से 24 घंटे में 3 से 4 घंटा अगर सो गए तो समझिए कि आपका किस्मत ठीक है। हम अपना बात कर रहे हैं कि हमने 3 घंटा 2.5 घंटा से 3 घंटा कभी नहीं सोए पूरे 9 महीने में। अब क्या बताएं, अब बोलेंगे तो लोग बोलेगा कि डराने वाला काम कर रहा है। हम डरा नहीं रहे हैं। जिम की बात किसी दोस्त ने मुझे किया था कि सर जिम को फैसिलिटी मिलता है कि नहीं। जिम आपके लिए नहीं है, ट्रेनिज के लिए जिम नहीं है। जैसे हम खा खा के मोटे हो रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, मोटे हो रहे हैं ना, हमारे लिए जिम है, क्योंकि हमको मौका नहीं मिलता है दौड़ने का अब, क्योंकि ड्यूटी करने वालों को बहुत कम मौका मिलता है। तो जिम हमारे लिए है, हम पसीना बहाएंगे, यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पे जिम है नहीं। तो अपना जैसे जैसे फिटनेस को बचाने की कोशिश करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। जिम के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। आप आपको इतना ना दौड़ा देगा कि आप जिम क्या, आप बेड पर जाइएगा 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको नींद आ जाएगा। 2 मिनट बेड पर ऐसे किए आपको नींद आना बराबर होगा। क्लास में बैठना और नींद आना बराबर होगा, इतना दौड़ाता है। तो टेंशन नहीं लीजिए, जिम आपका उसी में होते रहेगा। 2-4 दोस्त का सवाल ये भी था कि सर साप्ताहिक छुट्टी मिलता है कि नहीं। साप्ताहिक छुट्टी देखिए, मैं साप्ताहिक छुट्टी सब मिलता है, लेकिन ऑफिस पार्टी को जो ड्यूटी कर रहा है 3 घंटे ड्यूटी 6 घंटा रेस्ट, उसके लिए साप्ताहिक छुट्टी सिर्फ जब छुट्टी जाते समय अपना एप्लीकेशन लिख के देगा कि सर हम 1 महीने का छुट्टी जाना चाहते हैं, उसी समय आपको साप्ताहिक छुट्टी का फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप सोच रहे हैं कि नहीं साप्ताहिक छुट्टी, हाँ ट्रेनिंग सेंटर में संडे को छुट्टी मिलेगा, साप्ताहिक छुट्टी। संडे को आउट पास के लिए आपका हिम्मत ही नहीं करेगा आउट पास जाने का, अलग बात है। आउट पास कहीं कहीं देता है, ट्रेनिंग सेंटर में मिलता है, सब जगह नहीं मिलता है। लेकिन साप्ताहिक छुट्टी में ट्रेनिंग सेंटर में जितना साप्ताहिक हॉलीडे जितना आएगा, वो गजटेड हॉलीडे हो चाहे रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे हो, जितना हॉलीडे है सब में छुट्टी रहेगा। लेकिन जितना छुट्टी इधर काटोगे उतना उधर बढ़ा देगा, बात वही बराबर हो जाएगा। और ट्रेनिंग के बाद साप्ताहिक छुट्टी की बात है, तो ट्रेनिंग के बाद आपको साप्ताहिक छुट्टी बस वही है, छुट्टी के समय आपको मिलेगा। नहीं तो किसी ऑफिस में बैठ गए आने के बाद, कोई भी ऑफिस है, ऑफिस टाइम होता है 9 बजे आइए, शाम को 6 बजे छुट्टी हो गया। तो ऑफिस वाले को इस तरह का होता है, चाहे संडे को बंद रहता है, चाहे किसी भी होली दिवाली पर जब बंद होता है तब ऑफिस वाला छुट्टी है। अगर ड्यूटी के लिए है, ड्यूटी करना पड़ रहा है, तो ड्यूटी के लिए साप्ताहिक छुट्टी नहीं है। बस अब तक जब तक आप छुट्टी नहीं जाते हैं, मान लीजिए छुट्टी जा रहे हैं सोमवार को, साप्ताहिक छुट्टी है, मतलब कोई हॉलीडे पड़ गया, तो आपको सैटरडे को निकलिएगा तो मंगलवार से छुट्टी चालू होगा। बस इतना ही प्रॉफिट होता है छुट्टी के लिए, साप्ताहिक छुट्टी के लिए। बाकी बहुत सारे दोस्तों का सवाल है कि सर रिस्क एरिया में कितना रिस्क अलाउंस मिलता है, चाहे हाई एल्टीट्यूड जैसे क्या बोलते हैं लेह लद्दाख में ड्यूटी लगती है कि नहीं। तो एक बात बता दूं, एसएसबी की लेह लद्दाख में ड्यूटी नहीं लगती है, लेकिन लेह लद्दाख से कम नहीं है तवांग धिरांग जो अरुणाचल में पड़ता है। वहाँ भी 365 दिन बर्फ़ से ढका रहता है, वाइट रखता है, वहाँ आपकी ड्यूटी लगती है। वहाँ फैसिलिटी ये है कि आपको 17,300 रुपया, 17,300 हाई रिस्क अलाउंस मिलता है, जो पेमेंट के अलावा मिलता है। मान लीजिए आपका पेमेंट मतलब नए रहेंगे तो कम से कम 30,000 पेमेंट रहेगा, प्लस 17,300 वो भी, टोटल 47,000 45,000 से
45,000 प्लस बनेगा अभी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद। जब अरुणाचल में जाएंगे तब अरुणाचल वाले के जितना, इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आप चले गए तो वहाँ हाई रिस्क, यहाँ तो पूरा रिस्क है। लेह लद्दाख बर्फबारी यहाँ साल में मिलती है। दूसरे एरिया में, तो दूसरे एरिया में आपको कहीं 9,700 है, कहीं 7,400 है, कहीं 6,400 है। मतलब एरिया के हिसाब से है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो 6,400 मिलना पक्का है। 6,400 बॉर्डर अलाउंस है। जैसे आप नेपाल बॉर्डर पे बिहार में कहीं हैं तो यहाँ तो कोई रिस्क नहीं है, शांत एरिया है। यूपी में कहीं है, यहाँ तो कोई रिस्क नहीं है, शांत एरिया है। तो यहाँ पे 6,400 रुपये मिलेगा। बाकी जगह जैसे जम्मू आसाम के बहुत सारे राज्य में कहीं 9700 मिलता है, कहीं 7400 मिलता है, तो वो मिलता है। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, मैं फिर से अभी मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेल्प करता हूँ। चलिए ठीक है, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।